तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज दो वीडियोस आएंगी चैनल के ऊपर, जिनमें से फर्स्ट वाली पे हम फोकस करेंगे एलिमिनेशन चेंबर पे। 2 दिन बाद ये शो होने वाला है, काफी बड़े बड़े मैचेस हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ ऐसे बड़े ट्विस्ट हैं, कुछ टर्न्स हैं जो कि इवेंट के लिए प्लान करे जा रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है रोड टू रेसलमेनिया को बहुत ज्यादा बढ़िया बनाना और ज्यादा दूर तो अब रेसलमेनिया है नहीं, तो अगर कुछ बड़ा करना है तो अब वो करने का सही टाइम है। इसके अलावा हम बैटिंग ऑड्स की बात करेंगे कि करंट जो चल रहा है हिसाब, उसके अकॉर्डिंग कौन जीत सकता है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। और हम बात करेंगे लीटा के बारे में, क्या उनके प्लान्स हैं आफ्टर फाइटिंग बेकी लिंच। और उसके बाद एक बड़ी स्टोरी के साथ हम एंड करेंगे आज की इस वीडियो को, जो कि पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, एंड दैट इज द रिटर्न ऑफ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। उसके बारे में मैंने अभी तक आप लोगों को अपने ओपिनियंस नहीं दिए, एक पोल जरूर डाली थी और उस पर जो कुछ कमेंट्स आप लोगों के आए हैं मैं एंड में लेने वाला हूं इस वीडियो के, तो डेफिनेटली आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। और जो सेकंड वीडियो आएगी उस पर हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे कल की डायनामाइट पे, और साथ के साथ क्या प्लान होने वाला है कोडी रोड्स का जब वो एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें गाइस, वो कुछ देर में आपको देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हम एलिमिनेशन चेंबर के इस पूरे एक ऐसी न्यूज से जो कि रेसलिंग इंक पे आज मैंने आर्टिकल पढ़ा और उसके अंदर लिखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़े ट्विस्ट और बड़े टर्न्स प्लान कर रही है एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के लिए। उसमें से जो सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है वो है कि ब्रॉक लेसनर इज गोइंग टू विन बैक द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप और एलिमिनेशन चेंबर में वो वॉक आउट करेंगे एक बार फिर से एज द विनर। इसका मतलब ये भी है कि रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर करेगी फॉर टाइटल वर्सेस टाइटल। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि ये मैच नहीं देखना चाहते हैं, उनमें से मैं हूं, क्योंकि मैं दोनों टाइटल्स के लिए डिफरेंट मैचेस देखना चाहूंगा। लेकिन आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बात डिसाइड कर ली है कि आखिर ब्रॉक लेसनर को अब जितवाना है और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रहेंगे रेसलमेनिया में, ताकि किसी भी तरीके से वो वीक ना दिखें अगेंस्ट रोमन रेंस। और जो चीज पॉल हेमन और रोमन रेंस ने रोकने की कोशिश करी थी वो एंड में नहीं वो कर पाएंगे और एक्चुअली में टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होगा। अब ये न्यूज ये भी बात करती है, डेव मेल्जर की तरफ से रिपोर्ट है कि अगर ब्रॉक लेसनर टाइटल जीतते हैं तो भाई ऑब्वियसली टाइटल वर्सेस टाइटल है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास क्या तरीका है ब्रॉक लेसनर को इस मैच से बाहर करने का। एलिमिनेशन चेंबर में हमें आउटसाइड इंटरफेरेंसेस देखने को मिली हैं, काफी कम होता है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑब्वियसली वो चीज कर सकती है कि और कोई आके या फिर रोमन रेंस ही खुद आके ब्रॉक को कॉस्ट करें द एलिमिनेशन चेंबर मैच। वो एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि उनको कोई क्लीन नहीं पिन करने वाला, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा इस मैच के अंदर जो ब्रॉक को एक्चुअली एलिमिनेट कर पाएगा। तो ब्रॉक को जिताने के अलावा एक ऑप्शन यही बचता है कि उनको किसी अलग तरीके से एलिमिनेट कराया जाए। अब वो तरीका क्या होगा उसके बारे में रिपोर्ट कुछ नहीं कहती है, लेकिन ऑब्वियसली गाइस एक बड़ा टर्न, एक ट्विस्ट हो सकता है अगर ब्रॉक किसी वजह से जो है वो एलिमिनेशन चेंबर से बाहर हो जाए। इसके अलावा आर्टिकल जबकि ये नहीं बताता कि क्या क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं गाइस, लेकिन ये जरूर बोला गया है कि एलिमिनेशन चेंबर में डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ नेक्स्ट लेवल कर सकती है। अब उसकी पॉसिबिलिटी है कि कोडी रोड्स शो अप कर सकते हैं, कुछ हो सकता है कि अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड, इनमें से कोई ना कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कि आगे अपनी फ्यूड स्टार्ट करेगा फॉर रेसलमेनिया। तो पॉइंट इस पूरे आर्टिकल का ये है कि एलिमिनेशन चेंबर को हमको मिस नहीं करना चाहिए। मैं उसको लाइव देखूंगा, आप लोगों के लिए कवर करूंगा, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये एक मस्ट वॉच पेपर व्यू है, ना ही सिर्फ इसलिए क्योंकि इस पे बड़े मैचेस हैं, लेकिन इस वजह से कि अगर कुछ रोड टू रेसलमेनिया के लिए बड़ी डील डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाएगी तो वो गाइस इस पेपर व्यू में होने वाला है। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो अब बैटिंग ऑड्स आ चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर के, और यहाँ पे गाइस जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो काफी क्लियर हैं। पहले बात करते हैं विमेंस के एलिमिनेशन चेंबर की, तो बियांका है फेवरेट, उसके बाद अलेक्सा ब्लिस, रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन, डू ड्रॉप एंड निकी एश। तो ये ऑर्डर है कि कौन सबसे ज्यादा फेवरेट है इस मैच को जीतने का, और डेफिनेटली बियांका का यहाँ पे मैच आता है। हो सकता है गाइस अलेक्सा ब्लिस इसको जीत जाए, और मैं प्रेडिक्शंस वीडियो में कल आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेकिन बियांका इज द फेवरेट। अगर हम बात करें मेंस के एलिमिनेशन चेंबर मैच की तो ब्रॉक लेसनर फेवरेट हैं बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भी। तो ये सारी चीजें फिलहाल तो यही पॉइंट करती हैं कि एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होगा, और मे बी इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई सेकंड नाइट के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है कि अगर दोनों टाइटल एक ही मैच में तो हम दूसरी नाइट पे मेन इवेंट में इतना क्या बड़ा मैच कर सकते हैं जिसके लिए लोग टिकट जो है खरीद के आएंगे रेसलमेनिया को देखने के लिए। और अगर हम बात करें बाकी मैचेस की गाइस, तो रोमन रेंस फेवरेट हैं, अ बिग फेवरेट टू डिफीट गोल्डबर्ग, और बेकी लिंच फेवरेट हैं लीटा को हराने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि टाइटल चेंजेस ज्यादा होंगे, सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का ऑप्शन है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं तो जो ऑर्डर है फेवरेट्स का वो है ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली, सेथ रॉलिंस, एजे स्टाइल्स, रिडल और ऑस्टिन थ्योरी। ये सेंस बनता है इस ऑर्डर के अंदर
अंदर आई डोंट थिंक सेथ, एजे या फिर रिडल या ऑस्टिन थ्योरी जीतने वाले हैं। या तो बॉबी लैशली रिटेन करेंगे या फिर ब्रॉक लेसनर गाइस वॉकआउट करेंगे एज द चैंपियन। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस लीटा की, और उनसे रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया था उनके प्लान्स के बारे में कि क्या होगा एलिमिनेशन चेंबर के बाद, और उन्होंने यही बोला कि अभी के लिए मैं एक ही मैच के लिए साइंड हूं WWE के साथ, और वो बेकी लिंच के अगेंस्ट होने वाला है। लेकिन वो कहते हैं कि रॉयल रंबल के टाइम पे मुझे इस समय पता लगा कि मैं अभी भी बहुत अच्छी शेप में हूँ, काफी सारे मैचेस लड़ सकती हूँ, तो अगर आगे WWE मुझे यूज करना चाहती है तो डेफिनेटली उसके लिए मैं ओपन हूँ। लेकिन अभी ऑफिशियल प्लान्स के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ बेकी को ही फाइट करने वाली हूँ। मुझे गाइस लगता है कि WWE शायद लीटा को किसी फॉर्म में इन्वॉल्व करेंगी एट रेसलमेनिया, शायद क्योंकि उनको और एक बड़ा नाम चाहिए उस पेपर व्यू के लिए। लेकिन एलिमिनेशन चेंबर के बाद हो सकता है कि रेसलमेनिया में लीटा को कोई मैच ना हो और वहां पे अभी का जो उनका रन है वो WWE के साथ गाइस खत्म हो जाए। और उन्होंने साथ के साथ ये बात भी करी कि रिसेंटली AEW ने उनको रीच आउट करा था एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि काफी अच्छी डील थी। और अपनी पूरे इंटरव्यू के अंदर लीटा ने भाई काफी तारीफ करी AEW की कि जो भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये भी बात बताई कि WWE हमेशा से मुझे होम की तरह फील हुआ है और इसी वजह से मैं यहीं पे वापस आना चाहती थी और मैंने WWE के साथ एक डील साइन करी है। तो AEW वो जाना नहीं चाहती थी किसी भी रीजन की वजह से गाइस, लेकिन उन्होंने ये बात भी बताई है। तो ये है लीटा के ऊपर अपडेट गाइस कि शायद उनका रेसलमेनिया में हमें इस बार कोई मैच नहीं देखने को मिलेगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो दिस इज द बिग वन जो कि ट्रेंड हो रही है इंटरनेट पे पिछले कुछ दिनों से, और ये है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न। ना ही सिर्फ रिटर्न बल्कि अपने होम टाउन टेक्सास में वो आए एट रेसलमेनिया और एक मैच लड़ेंगे अगेंस्ट केविन ओवेंस। ये जो है रूमर्स हमको अभी तक बताते हैं। ऑस्टिन गाइस रेसलमेनिया 19 से एक मैच नहीं लड़े अपने करियर में, 19 साल उनको हो चुके हैं उस चीज में, और अब क्या हमको वो एक बार फिर से एक WWE रिंग में कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने बहुत बार बात बोली है कि भाई मेरी जो लेगेसी है उसको मैं रिंग में छोड़ के जा चुका हूं। एक बार मैं वापस आया था अपनी इंजरी के बाद, लेकिन अब मैं वो चीज रिपीट नहीं करना चाहता, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। और जबकि इस बिजनेस को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, आई डोंट थिंक वापस आके मेरे पास कुछ बचा है प्रूव करने के लिए। तो ये स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का कुछ ओपिनियन था पिछले कुछ सालों में। क्रिस जेरिको ने भी उनकी इंटरव्यू ली थी लास्ट ईयर, जहां पे क्लियरली उन्होंने बात बताई कि मैं रिंग में वापस नहीं आने वाला हूं। लास्ट ईयर गाइस उन्होंने अपने घर के अंदर एक रेसलिंग रिंग बिल्ड कराई थी अपने शो के लिए, रियलिटी शो के लिए, लेकिन वो एक अलग बात थी। आई डोंट थिंक वो ट्रेन कर रहे थे। लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात मानी जा रही है कि दिसंबर या जनवरी में रीच आउट करा WWE ने ऑस्टिन को फॉर अ मैच, और स्टार्टिंग में उन्होंने सीधा नहीं बोला कि मैं रेडी हूं, वो ऑब्वियसली इस बारे में बहुत सोच रहे थे। और रिसेंटली हमने मंडे नाइट रॉ में देखा किस तरीके से केविन ओवेंस टेक्सास की बेइज्जती कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि रेसलमेनिया टेक्सास में होने वाली है और वहां पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन होम टाउन हीरो हैं। तो क्या इसका बदला लेने के लिए केविन ओवेंस को दिखाने के लिए स्टनर वर्सेस स्टनर ऑस्टिन आएंगे, अपना रिटर्न करेंगे और वो चैलेंज करेंगे केविन ओवेंस को? इसकी गाइस बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। अब मेरा इस पे क्या ओपिनियन है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑस्टिन के ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देख लिए, गोल्डबर्ग, अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, इवन केन, ट्रिपल एच, ये सारे लोग जो कि एक फाइनल मैच के लिए वापस आने की उन्होंने कोशिश करी और चीजें बिल्कुल एक ब्लंडर हो गई और उनसे जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी गई और लोगों ने उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा मतलब जोक्स बनाए और वो एक नेगेटिव चीज बन गई पूरे इंटरनेट के ऊपर। अब क्या स्टोन कोल्ड जैसा सुपरस्टार जिसको कोई कभी हेट नहीं करता, वो वापस आके अपनी पूरी लेगेसी एक तरफ करेगा और एक और मैच लड़ना चाहेगा? क्या वो एक 5 स्टार क्लासिक नहीं तो एक बहुत बढ़िया मैच अभी दे सकते हैं? क्योंकि ऑस्टिन की गाइस बिल्कुल अलग चीज है, उनकी नेक जो है उनको अलाउ नहीं करती, एंड आई डोंट नो कि मेडिकल रीजन क्या रहेगा कि क्या वो कंपीट कर भी सकते हैं या फिर नहीं। तो रिपोर्ट बताती है कि WWE हमेशा से ही ऑस्टिन को इस साल की रेसलमेनिया में इन्वॉल्व करना चाहती थी, लेकिन एक मैच के अंदर वो होगा ये बात कोई नहीं जानता था, लेकिन इसके लिए पुश करा जा रहा है। और डेव मेल्जर ने इतनी बात भी बोल दी है कि ऑस्टिन इज नाउ ऑन द रेसलमेनिया कार्ड, यानी कि वो वापस आ रहे हैं। और इस टाइम मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या हमको मतलब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक मैच में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी उनकी परफॉर्मेंस थी तब हम लोग रेसलिंग नहीं देखते थे, हमारे लिए वो सारी चीजें हिस्ट्री हैं। लेकिन ऑस्टिन को एक्सपीरियंस करना रेसलमेनिया में इन अ मैच एक ऐसी चीज है जो कि एज अ ड्रीम में डेफिनेटली गाइस देखना चाहता हूं। इसके बाद ये सारी चीजें हैं, रिपोर्ट्स हैं अराउंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, लेकिन मैंने रिसेंटली एक पोल करी थी जहां पे आपके कुछ कमेंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे गाइस पिकअप करना चाहता हूं। फर्स्ट कमेंट आता है संजीव की तरफ से और ये कहते हैं दिस एंटायरली फॉल्स ऑन ऑस्टिन, इफ ही वांट्स टू रिटर्न, ही वांट्स अनदर मैच, देन नो वन कैन स्टॉप हिम। इनकी बात बिल्कुल सही है। अगला कमेंट आता है सुपर गर्ल की तरफ से, कैन बी अ ब्रीफ मैच लाइक अंडरटेकर हैड विद सीना
ऑस्टिन हिट सम ऑफ हिज सिग्नेचर मूव, विन इन 2-3 मिनट्स। आई डोंट थिंक कि अगर इनकी पूरी फ्यूड बनाई जाती है तो ऑस्टिन 2-3 मिनट के लिए लड़ने आएंगे। आई थिंक लोग बहुत सारा डिसअपॉइंट हो जाएंगे और शायद वो एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ बढ़िया हमें देखने को मिले। क्या केविन ओवेंस सही अपोनेंट है भी टू ब्रिंग बैक स्टोन कोल्ड? आई डोंट नो गाइस, लेकिन जिस हिसाब से WWE इस समय पिच कर रही है लग रहा है कि वही उनका आइडिया है। नेक्स्ट कमेंट आता है भुवन की तरफ से और ये कहते हैं No, Austin 316 has his legacy which should not be ruined like Goldberg. He left pro wrestling on his prime and came back for 3-4 minute matches. Apart from money, don't know what he and his fans are getting by watching these short matches. अब यहाँ पे पॉइंट ये है, कुछ लोगों ने लिखा था कि गोल्डबर्ग अपनी प्राइम में भी शॉर्ट मैचेस लड़ा करते थे, ऑस्टिन के साथ वो चीज़ नहीं है। और उन्होंने क्लियरली ये बात बोली थी कि पैसों के लिए मैं कभी वापस नहीं आने वाला, वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो WWE के साथ करते हैं जिसके उनको पैसे मिलते हैं। तो आई डोंट थिंक गाइज, ये कमेंट्स में सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि कुछ ओपिनियंस मैं आप लोगों के लिए वीडियो में ला सकूं। अगला कमेंट आता है रघुवंश की तरफ से, नो, कुछ चीजें सिर्फ ड्रीम ही होनी चाहिए, अदरवाइज अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग वाला हाल होगा। और स्टोन कोल्ड ने अपना लेगेसी अच्छा बनाया है, क्या पता स्पॉइल हो जाए। और उसके बाद स्टार कहते हैं ऑस्टिन वर्सेस विंस फॉर द ऑक्सीजन बैग, जो कि एक बहुत फनी कमेंट अगर आपको समझ आ रहा है। और आर्यन कहते हैं हेल या, AEW फैंस गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन स्टिंग रेसल्स एट 61 बट नाउ दे आर क्राइंग इफ स्टोन कोल्ड विल रेसल एट 57। तो ये एक और ऐसा पॉइंट है कि अगर स्टिंग अपनी एज में लड़ सकते हैं तो व्हाई नॉट ऑस्टिन। आई डोंट नो दोनों की मेडिकल कंडीशन कितनी उनको अलाउ करती है, लेकिन WWE डेफिनेटली ये चीज मेक श्योर करेगी कि ऑस्टिन रेडी है फिजिकली टू रेसल अ मैच, सिर्फ ऐसे ही उनको वो रिस्क नहीं करेंगे। और इसके बाद जो फाइनल कमेंट मैंने लिया है वो है सुमिता की तरफ से, No man, he cannot wrestle because of age. The people who say yes are people who criticize Shawn Michaels, Undertaker, Kane and Triple H for giving a shit match in Saudi Arabia. That match was terrible because they have aged. I would wholeheartedly welcome him if he becomes cameos on screen and replaces Adam Pearce. तो लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि अगर ऑस्टिन ऑन स्क्रीन रोल में आते हैं तो वो बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू एक रेसलिंग रोल के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है अगर ऑस्टिन एक जनरल मैनेजर का रोल करते हैं वीकली ऑन मंडे नाइट रॉ। तो बहुत सारे गाइस ओपिनियंस है, हो सकता है ऑस्टिन एलिमिनेशन चेंबर में अपनी अपीयरेंस करें या कुछ बड़ा तो एलिमिनेशन चेंबर में WWE करने वाली है। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट के बाद हमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट ना देखने को मिले। और क्या ब्रॉक लेसनर वॉकआउट करेंगे एज द WWE चैंपियन? आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। जैसा कि मैंने कहा सेकंड वीडियो भी आने वाली है चैनल पे, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। अगर तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आई है गाइस तो इसे लाइक करें, सारे ओपिनियंस मुझे दें नीचे कमेंट्स में। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।